अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हर्ष गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में
एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणानुवाद का आनंद हम सभी श्रीमद् भगवद गीता जी के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय शराधे हरिशरणम, जय श्री वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता जी का दूसरा अध्याय है। भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश करके निष्काम कर्म योग के प्रतिपादन का महत्व भी बताया। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब भोग की बात करें, क्योंकि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भगवान ने कहा, तया प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वो तो आसुरी है ना। इस श्लोक में जिन राजसी मनुष्यों का प्रभु ने वर्णन किया, आगे 16वें अध्याय में भी किया, जहाँ कामोपभोग की कामना है। विशेष बात क्या है इस श्लोक में? समाधौ न विधीयते। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है। तो ऐसी बुद्धि सबके पास तो नहीं होती। जो भोग में, विषयों में लगे रहते हैं, उनके पास ऐसी निश्चित बुद्धि नहीं होती है। तो संसार की, अच्छा, परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक की शक्ति दी है, जिस विवेक को मनुष्य धारण करे तो सुख दुख से ऊपर उठ जाए। इतना ही नहीं, अपना उद्धार वो स्वयं कर ले। ये विलक्षण विवेक शक्ति है कि सुख दुख से भी ऊपर उठ जाए। मानो सुख का प्रभाव भीतर ना आवे, दुख का प्रभाव भीतर ना आवे, और उद्धार भी कर ले मनुष्य। और यहाँ तक कि चाहे तो मनुष्य सबकी सेवा करके, भगवत भाव से जीव मात्र की सेवा करके, और मनुष्य चाहे तो भगवान को भी अपने वश में कर ले। इसी कारण मनुष्य शरीर की सार्थकता है। लेकिन भगवान ने ये जो विवेक दिया विलक्षण, हम इसका अनादर करते हैं,
और जो संसार के नाशवान भोग और सुख हैं उन्हीं के संग्रह में, उन्हीं को बटोरने में आसक्त रहते हैं, फिर तो ये पशु बुद्धि हो गई ना। क्योंकि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं, ऐसे ही यदि मनुष्य भी भोगों में ही लगा रहे तो पशु पक्षियों में मनुष्य में अंतर क्या रहा। पशु पक्षियों की तो भोग की योनि है ही, उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है। पर मनुष्य का जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला। इसलिए जो भी सुख दुख आता है सब साधन की सामग्री कहा गया। सब कुछ साधन की सामग्री है, भोग की सामग्री नहीं है। भोग की सामग्री मान लेते हैं, अरे ये तो सुख भोगने के लिए है, विषय सुख आनंद के लिए है, तो फिर वो जो बुद्धि होती है वो परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं कर पाती है। अगर हम लोग वास्तव में देखें तो जो संसार के पदार्थ हैं वो परमात्मा की ओर चलने में बाधा नहीं देते, लेकिन अभी इस समय सुख का जो महत्व हमारे अंतःकरण में बैठ गया है वो बाधा देता है। सुख की प्रधानता, सुख की चाहना, भोग उतना नहीं अटकते, पर जो भोगों को, सुखों को अंदर महत्व दिया है ना, वो अटकता है, वो भगवान की प्राप्ति में बाधक होता है। तो भगवान की प्राप्ति तो फिर दूर रही संसार के सुख की। हम सोचें हमें संसार का सुख भी मिले और परमात्मा भी मिले तो ये नहीं होता है। जब तक जीवन में सुख का महत्व है, कामना बनी है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति की संभावना ही नहीं है, प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा की ओर चलने की जो रुचि है वही तो संसार के सुखों में लगी पड़ी है, संसार के भोगों की वही रुचि बन गई, तो एक ही भोग तो लेंगे, एक ही सुख तो लेंगे। मानो भगवान की प्राप्ति में कोई बाधा है, इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा, वो बाधा है भोग और ऐश्वर्य की। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, उसमें जो आसक्ति है, अगर ये हमारे भीतर से निकल जाए कि हमें कोई भोग या कोई ऐश्वर्य चाहिए, कोई सुख चाहिए, तो हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ जाती है। जो संसार को सच्चा मान लेता है तो फिर वो अटक जाता है। तो वास्तव में तो असली सेवा त्याग के द्वारा ही हो सकती है। अगर हम भोग और संग्रह की इच्छा करें तो असली सेवा बनेगी नहीं जगत में, नकली सेवा होती है। अच्छा, एक ही विषय हो, एक ही वस्तु हो और दो भाव कर लें, उसी को तो द्वंद्व कहते हैं। जो वस्तु अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई उसका नाम है योग, और जो वस्तु हमें पहले से प्राप्त हो चुकी है उसका नाम है क्षेम। तो भगवान ने अपने को भक्तों का योग क्षेम वहन करने वाला भी बताया है। मानो जो भगवान के मार्ग में है उसको क्या पाना है और क्या उसके पास है जो सुरक्षित रहे, उसका भी भार योगक्षेमम वहाँ में हम आगे 9वें अध्याय में आएगा। भगवान कहते हैं भक्त का योगक्षेम तो मैं खुद चलाता हूँ, भक्त का योगक्षेम तो मैं चलाता हूँ। तो भक्त को तो संसार की ओर देखने की आवश्यकता हुई नहीं।
प्रभु कहते हैं जैसे भली प्रकार से तैयार किया हुआ भोजन उसको कुछ कीमत पर बेच दिया जाए, वैसे ही जो अविवेकी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, सुख भोग के थोड़े से मूल्य के लिए अपना धर्म बेच डालते हैं। जगत दो प्रकार का है। एक तो जगत होता है जो संसारी है, या हम समझ लें जाल ही दो तरह के बने हैं। एक तो संसारी जाल है, दूसरा शास्त्रीय जाल है। अब संसार के मोह के दलदल में फंस गए तो हम जाने कि भाई ये संसारी जाल में फंस गए, और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत अद्वैत अनेक मतांतर हैं, इसमें उलझ गए तो ये शास्त्रीय जाल है। तो संसारी जाल तो उलझे हुए सूत होते हैं ना, छोटे छोटे आपस में उलझ जाएं, ऐसे होते हैं। पर जो शास्त्र का जाल है ना, ये तो उससे भी भयानक होता है। भगवान यहाँ ये बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि एक ही होनी चाहिए, और वो बुद्धि परमात्मा में होनी चाहिए। परमात्मा में हो, क्योंकि परमात्मा तो भाई अचल है, तो वो बुद्धि भी अचल होनी चाहिए। अचल बुद्धि का सिद्धांत यही है। यहाँ कहा ना, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो अचल बुद्धि यही है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो सो हो। दूसरी बात यहाँ पर नहीं कही है। एक निश्चित बुद्धि वही है जो ये निश्चित कर ले अपने में कि हमें तो जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अच्छा, गीता जी में यहाँ भगवान ने कहीं कहीं क्रिया की प्रधानता अर्जुन जी को बताई, उसके प्रश्न हैं। यहाँ स्थित प्रज्ञ बताया तो आगे गुणातीत भी बताया, और जो सबसे बड़ी बाधा भगवान ने बताई, अपने को तो देखो सार ग्रहण करना है। भगवान के कहने का ही भाव ये है। गीता का अर्थ ही है समता, भगवान की ही प्राप्ति करनी है। इसमें दो बात आ जाती है कि एक तो मैं शरीर नहीं हूँ, तो यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो हमारी मुक्ति होनी चाहिए, हमारा उद्धार होना चाहिए। इस शरीर का पचड़ा मैं क्यों झोल लूँ? जन्म का दुख, मरने का दुख, फिर जीवन भर के दुख। जब मैं शरीर नहीं हूँ, ये सारे दुख तो शरीर को प्रदान करके झेले जाते हैं, सहे जाते हैं, तो मैं इन संसार के दुखों को क्यों सहूं? मैं अपना उद्धार क्यों न करूं? तो उद्धार करने का भगवान ने जो सबसे सरल सहज उपाय बताया था, सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व को पकड़ के रखो, आसक्ति को त्याग दो, और सुख दुख हो, राग द्वेष हो, सिद्धि असिद्धि हो किसी भी कर्म की, उसमें सम रहो। समता से ही शांति आएगी। समता इसलिए भी क्योंकि एक परमात्मा को छोड़ के दूसरा कोई तत्व तो है ही नहीं। प्रभु कहते हैं फिर खटपट क्यों करते हो अपने भीतर? समता आ जाए, शरीर से संबंध हटते ही भीतर शांति आ जाती है, समता आ जाती है। सब बखेड़ा शरीर को मैं मानने का ही है, और सब में समान बुद्धि हो जाए, इसी को समत्व का भाव कहते हैं। और इसी समत्व भाव को गीता जी में हर जगह योग कहा। तो समत्व योग का बिल्कुल सरल शब्दों में इतना ही भाव है कि जो कुछ हम करें
उस कर्म को करने में हमारे मन की बात होवे या ना होवे, या वो जो काम हम कर रहे हैं वो पूरा ना हो उसके पहले ही कोई बाधा आ जाए, इससे हमें लेश भी हमें अंतर नहीं आना चाहिए। और अंतर आता है तो वो कर्म की आसक्ति है, और कर्म की आसक्ति होगी या कर्म के फल की कामना होगी तो बारंबार शरीर मिलता रहेगा। तो अगर जीव अपने स्वधर्म का स्वकर्म का आचरण करे तो अनासक्त भाव से करे। वैसे भी वेदों में जो विधि निषेध आए हैं, हर वर्ण आश्रम को अपने स्वधर्म का स्वकर्म का वहीं से ज्ञान होता है। तो स्वधर्म का स्वकर्म का आचरण हो तो चित्त की वृत्ति शांत रहे और सम रहे। पर चित्त की वृत्ति शांत रहे और सम रहे, इसमें एक बड़ी भारी बाधा है। बाधा है विषयों की, कि हम सुख चाहते हैं और सुख नहीं भी चाहते हैं, संयम करते हैं, तो सबसे बढ़कर बाधा देती है रसना, जिह्वा का स्वाद। क्योंकि सब इंद्रियों का संयम हो जाता है, हम किसी भी स्थिति में रहें, अगर संयम हो विवेक हो तो हो भी सकता है, लेकिन रसना का संयम नहीं होता। क्योंकि मानो कोई साधु भी बना तो भोजन तो उसको करना ही है, सन्यासी महात्मा ब्रह्मज्ञानी भी हुआ तो कभी भोजन तो करना ही है। अब बस क्योंकि ये अनिवार्य इंद्रिय है, जीवन धारण करने के लिए ही अनिवार्य है। और जहाँ रसना पर कुछ गया तो वो अच्छे बुरे का आभास कराती है, बढ़िया है बढ़िया नहीं है। इसलिए रसना पर नियंत्रण कठिन कहा गया है, क्योंकि ये एक आवश्यक इंद्रिय है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा बुरा हम न सूंघें तो हम जी नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा हम न देखें तो हम जी नहीं सकते, अच्छा बुरा कुछ न सुने तो हम जी नहीं सकते, पर खाना तो पड़ेगा। जीवन धारण इसके बिना नहीं होता। इसलिए ये सब इंद्रियों में सबसे प्रबल है। एक बार किसी को स्वाद आ जाए रसना पर तो फिर वो संयम नहीं कर सकता जीवन में। और वही मन यदि परमात्मा में लग जाए, हमारे चित्त की वृत्ति प्रभु में लग के स्थिर हो जाए, तो ये रसना फिर भीतर कोई अंतर नहीं डालती है, वहाँ कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता है। फिर हर इंद्रिय के बिना काम चलता है, रसना के बिना काम नहीं चलता है। तो साधु समाज में एक कहावत है, भाई तुम साधु बनोगे तो साधु नहीं बनोगे, एक ही बनोगे, दोनों नहीं बनोगे। क्योंकि स्वाद आते ही संयम चला जाता है। और एक रसना ऐसी इंद्रिय है, अगर इसका ये पुष्ट हो गई तो बाकी सब इंद्रियों को बुला लाती है। रसना से सब इंद्रियां धीरे धीरे पुष्ट हो जाती हैं, हमें उसका पता भी नहीं पड़ता, जीव को पता भी नहीं पड़ता हम कब सब इंद्रियों के वश में हो गए। तो जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उसकी ये जो रस बुद्धि है ना, क्योंकि वहाँ परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ये निवृत्त हो जाती है, ये सदा के लिए चली जाती है। किसी का मन भगवान में भी हो और किसी का मन स्वाद में भी हो, ये नहीं होता है। अब हम कर्मयोग पकड़ें, ज्ञान योग या भक्ति योग, तीनों साधनों से ये जो रसना है ना, इसकी निवृत्ति हो जाती है। कोई भी मार्ग पकड़ें, क्योंकि कर्म योग में तो सेवा का रस है जी, ज्ञान योग में तत्वों के अनुभव का रस है, और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है। और जैसे जैसे रस मिलने लगता है तो रसना का रस चला जाता है, वैसे वैसे ये जो नाशवान रस है ना जिह्वा का, ये छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता है, बड़े होने पर जब रुपयों से रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस अपने आप छूट जाता है। वैसे ही जब भगवान के प्राप्ति के साधन का रस मिलता है
तो भोगों का, सुखों का जो रस है अपने आप छूट जाता है। और जब तक रस बुद्धि रहेगी कि रस मिले तो भोगों की प्राप्ति होगी संसार के। और जहाँ चित्त पिघला भोगों में तो भोगों के वशीभूत हो जाता है जीव। तो भगवान ने ये बड़ी बहुत विलक्षण बात मौके पे प्रभु ने बताई, रसना की, रसना से सावधान होने की बात बताई। भगवान ने इस दूसरे अध्याय में ज्ञान का भी उपदेश दिया, सांख्य योग के माध्यम से, निष्काम कर्म योग से कर्म का भी उपदेश दिया। और जो छूट गए हैं, जो ऊपर उठ गए हैं कर्म के सिद्धांत से, जो स्थित प्रज्ञ है, समाधि का सुख ले रहे हैं, उनका भी लक्षण बताया। उनके भीतर कोई विकार नहीं आता क्योंकि भीतर समता आ गई है। उनमें द्वैत बुद्धि अब रही नहीं, सब जगह परमात्मा का ही दर्शन होता रहता है। जैसे यहीं पर बताया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। तो जिस चित्त में आनंद का डेरा है तो वहां से सब दुखों का नाश हो जाता है। जो चित्त प्रसन्न हो गया, प्रसन्न का अर्थ है स्वच्छ हो गया, तो वहां संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। फिर कोई दुख नहीं रहता है। कारण क्या है? दुख तब रहता है जब हमारे चित्त में राग रहता है, कोई आसक्ति रहती है, कोई कामना रहती है, तो चित्त में राग आ जाता है। और चित्त में अगर राग है तो फिर खिन्नता भी बनी रहेगी। खिन्नता हुई तो कामना पैदा हो गई, कामना से सब दुख पैदा हो गए। लेकिन जब ये राग मिट जाता है, आसक्ति मिट जाती है, तब चित्त में प्रसन्नता होती है। और फिर सब उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। क्योंकि जितने दुख हैं सब प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति के अर्थ जितने दुख हैं सब शरीर और संसार से ही संबंधित हैं। जब जीवन में खिन्नता होती है तो हम सुख की कामना करते हैं कि हम खिन्न क्यों हैं, हमें तो सुख मिलना चाहिए। लेकिन जब चित्त प्रसन्न हो जाता है परमात्मा के ध्यान से, गुणगान से, चिंतन से, खिन्नता भी अंदर की मिट जाती है। फिर सुख पाने की भूख नहीं रहती। और फिर सुख का पाना है, अगर हमें सुख चाहिए तो हमारा संबंध शरीर संसार से हो जाता है। अगर सुख पाने की कामना नहीं है तो सहज ही हमारा संबंध शरीर संसार से फिर रहेगा ही नहीं। और फिर दुखों का अभाव हो जाएगा। शरीर संसार से दुख संबंध नहीं रहेगा भीतर से, तो फिर दुखों का अभाव। इसलिए भगवान ने कहा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। तो राग होता कब है? जब राग द्वेष से युक्त चित्त हो, वहां पर राग होता है। और राग द्वेष न हो चित्त में तो चित्त में स्वच्छता आ जाती है। राग द्वेष चला जाए और हम इंद्रियों के विषय का सेवन भी करें, फिर भी चित्त प्रसन्न ही रहता है। और वो जो चित्त की प्रसन्नता है वो परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। क्योंकि वो परमात्मा तो आनंदों के आनंददाता कहा गया उन भगवान को। वो स्वरूप ही उस परमात्मा का आनंद का है। तो वो आनंद जीव को प्राप्त हो जाता है। कब? जब चित्त हमारा निर्मल हो जाता है, सब दुख का अभाव हो जाता है। और जब चित्त प्रसन्न है तो फिर
वो बुद्धि बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है, परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इसलिए अच्छा, यहाँ मार्मिक बात यह है, भगवान के विषय में मनुष्य को चित्त में दो स्थिति होती है। भगवत संबंधी जो चित्त हैं भक्तों के, वो दो तरह के चित्त होते हैं। एक चित्त ऐसा होता है जिसमें भगवान को लेकर प्रसन्नता रहती है। दूसरा चित्त ऐसा होता है जिसमें भगवान को लेकर व्याकुलता रहती है। अब इन दोनों में कोई भी हो, हमारे चित्त में भगवान के प्रति प्रसन्नता हो या व्याकुलता हो, अधिक बढ़ जाए तो शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई जो गोपियां हैं, उन गोपियों को माता पिता भाई पति सबने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया। तो उन गोपियों को भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई, उस व्याकुलता से जो रजोगुण होता है, चित्त में जो तमोगुण होता है, उस व्याकुलता से वो रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है। और ऊपर एक तो रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, अब अगर भगवान को लेकर चित्त में प्रसन्नता हुई, तब तो सत्व गुण ही नष्ट हो गया। चित्त में प्रसन्नता अगर हो गई तो सत्वगुण भी नष्ट हुआ। इसका मतलब पहले व्याकुलता थी तो रजोगुण तमोगुण चले गए चित्त से, और जब प्रसन्नता हो गई प्रभु को पाकर, प्रभु की सन्निधि का अनुभव होने लगा, तो सत्वगुण भी नष्ट हो गया। मानो फिर भक्त तीनों गुणों से रहित हो गया ना, सतरजतम। तो तीनों गुणों से रहित हुआ तो गोपी शरीर को तो वहीं छोड़ी और सबसे पहले भगवान से जाकर मिल लेती है। भागवत में जो यज्ञ पत्नियों का प्रसंग आया मथुरा का, वो यही है। वो पहले भगवान से मिल ली, शरीर को वहीं छोड़ दिया, वहां पहले पहुंच गई अक्रूर वन में। अगर संसार के सुख में प्रसन्नता होगी तो चित्त में खिन्नता रहती है। तो संसार के सुख के लिए संसार का जो सामान्य प्राणी है, वो कभी प्रसन्न होता है, कभी खिन्न होता है। उसकी बात बन जाए, उसकी कामना की पूर्ति हो जाए तो प्रसन्न, नहीं हुआ तो खिन्न हो जाता है। कहने का भाव है, प्रसन्नता हो चित्त में या व्याकुलता हो, अंतःकरण तो पिघलता ही है। अंतःकरण द्रवित होता ही है। तो राग द्वेष से रहित जो मनुष्य है वो योगी हो जाता है। जब योगी हो जाता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब इंद्रियां मन ही वश में हो जाएं, अगर इंद्रियां और मन वश में नहीं है, इसका मतलब है जीव संसार के सुख में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सोया हुआ है। परमात्मा क्या है, तत्वज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, हमें दुख जलन संताप क्यों हो रहा है, ये सब जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, तो इन बातों की ओर वो कभी देखता ही नहीं है। जो संसार के सुख में सुखी है, वो कभी इन बातों की ओर देखता नहीं है।
जैसे भूता नाम कहने का भाव है, जैसे पशु पक्षी हैं, दिन भर खाने पीने में लगे रहते, खोज में लगे रहते, ऐसे ही मनुष्य रात दिन खाने पीने, सुख आराम, भोग और भोगों को जुटाने में, धन कमाने में लगा रहेगा, तो ऐसे मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही तो होगी। विवेक शक्ति का जीव जब दुरुपयोग करेगा, मानो जो अपने कल्याण की तरफ से जो विमुख है, वो भोगों में आ सकते हैं। अच्छा, जो भोग संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं ना, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, कितने रुपए अपने पास आ जाएं, अधिकार में आ जाएं, चाहे न्याय से आवें चाहे अन्याय से आवें, बड़े खुश होते हैं। यही भोगी के लक्षण हैं। संसार तो क्षणभंगुर है, फिर भी सब बटोरने में, मान बढ़ाई पाने में लगे रहते हैं, उसमें बहुत सावधान रहते हैं। तो संसार के लोग इन्हीं बातों में जगते हैं। सा निशा पश्यतो मुने। लेकिन जो मननशील हैं, संयमी हैं, जो परमात्मा को, अपने स्वरूप को, संसार के परिणाम को जानते हैं, वो सब पदार्थों को भी अच्छी तरह से, विषयों को भी अच्छी तरह जानते हैं। कौन सा पदार्थ कितना हितकर है, किस पदार्थ से हम दूसरों को कितना लाभ पहुंचा सकते हैं सेवा से, वो सदुपयोग को देखते हैं। अच्छा, नेत्र में दोष आ जाए, आकाश की ओर देखें तो उसमें जल सा दिखाई देता है, आंख में चले तो मोर पंख की तरह जाले दिखने लगते हैं। कहने का भाव है, जो संयमी है, जिसकी इंद्रियां वश में है, और इंद्रियों में सबसे बढ़कर है रसना, वो ही चित्त से स्थिर हो सकता है, और दूसरा नहीं होगा। चित्त में जब स्थिरता होगी, चित्त में स्थिरता कब होगी? विहाय कामान्य, जब हम कामनाओं को बिल्कुल त्याग देंगे। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरित निष्प्रिय। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा हमें बनी हुई है, उसी को तो कामना कहते हैं। कामना का अर्थ है वो वस्तु अभी प्राप्त नहीं है पर हम उसको पाना चाहते हैं। और जो स्थित प्रज्ञ है, मानो जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, प्रज्ञा माने बुद्धि, स्थित माने स्थिर, मानो जो बुद्धि योग में है। बुद्धि योग का अर्थ है समता, मानो जिसके भीतर की खटपट समाप्त हो गई, वो तो कामनाओं को पहले ही त्याग चुका है। तो जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, वो तत्व की प्राप्ति हो गई, तो आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे जाए, शरीर का निर्वाह हो चाहे ना हो, वो उस तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। एक शब्द होता है निष्प्रिय। महापुरुषों ने, संतों ने अपनी वाणी में बताया, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जीव को निष्प्रिया प्राप्त होती है। तो ये निष्प्रिय होने का अर्थ क्या है? निष्प्रिय होने का अर्थ ये नहीं है कि वो निर्वाह की जो वस्तुएं हैं उनका सेवन करता ही नहीं। निष्प्रिय का अर्थ है
जो भीतर हर तरह से संतुष्ट है, वो निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। पहले साधन करने से पहले शरीर से जैसा व्यवहार करता था, अब भी वैसा ही व्यवहार करता है। पर शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छी हैं, इस बात की कोई परवाह नहीं रहती है। मानो प्रारब्ध भोग से, स्वेच्छा से, प्रभु इच्छा से जो प्राप्त होता चले, उस शरीर का भी धर्म करता है जो निष्प्रिय है, वो वस्तुओं का भी नित्य प्रति सेवन करता है, मार्ग कुमार्ग का भी ध्यान रखता है, पर ये नहीं चाहता कि जीवन निर्वाह की ये वस्तुएं ऐसी ही मिलती रहें, ऐसा ही बढ़िया हमारा शरीर बना रहे। क्योंकि अगर ये भी बात मन में आ गई तो कर्म के फल की आसक्ति हो गई कि शरीर अच्छा रहे। ये भावना भी भीतर आ जाए कि शरीर अच्छा बना रहे तो फिर कर्म योग तो नहीं होगा प्रतिपादित, क्योंकि उसमें फल की इच्छा करनी नहीं है। तो तुम फल की इच्छा क्यों करते हो? शरीर अच्छा बना रहे। हमारे हाथ की बात नहीं है। हमारे हाथ की बात यह है कि हम अधिकाधिक प्रभु का नाम लें और प्रभु के चिंतन में अपनी बुद्धि को लगा दें, क्योंकि मनुष्य के पास नया कर्म करने का पुरुषार्थ है जो और किसी के पास नहीं है। निर्ममो निरंकार, ऐसी स्थिति, चित्त बिल्कुल शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, समता आ जावे, ऐसी स्थिति कब प्राप्त होगी? निर्ममो निरंकार। निर्मम का अर्थ है ममता का सर्वथा त्याग। ममता में दो ही शब्द आते हैं, मैं और मेरा। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानता है, वास्तव में तो वो अपनी नहीं है, संसार से मिली हुई है ना। मिली हुई वस्तु को अपना मानना तो भूल है। ये भूल मिट जाए तो किसी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, या स्वयं के शरीर में या इंद्रियों में फिर ममता रहेगी नहीं। क्योंकि यहाँ जो मिला, जिसको हम अपना कहते हैं, जिन वस्तुओं को, वो सब हमें संसार से मिला है। घर में संतान भी है तो वो यहीं इसी संसार में मिली है। उसको अपना मानना, सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा का स्वरूप है, पर हम अगर अपना माने तो ये हमारी भूल है। भूल मिट जाए तो हम ममता से रहित हो जाए, मैं मेरा छूट जाएगा। और निरहंकार, निर्ममो निरहंकार स शांति मदिगच्छति। शांति पाने का ये दो उपाय बताए भगवान ने, निर्मम निरहंकार। अहंकार क्या है? कि ये शरीर मैं ही हूँ। शरीर, ऐसा मानना कि मैं शरीर ही तो हूँ। शरीर से एकता बढ़ गई ना, अपनापन मान लिया, अहंकार आ गया। स्थित प्रज्ञ में ये अहंकार नहीं होता, वो शरीर को मैं नहीं मानता। ये जो शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखती हैं, मन बुद्धि दिखते हैं, ये सब किसी के प्रकाश में दिखते हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। ये सब जो दिख रहा है पूरा संसार, हमारे हाथ पैर, हमारा शरीर, पूरी सृष्टि, ये जो हमें आंखों से दिख रहा है, ये किसी के प्रकाश में दिख रहा है। एक कमरे में अंधेरा है, अब बल्ब जला दें, अंधेरे की वस्तु दिखती तो है नहीं, पर बल्ब जला दें तो सब दिखती है ना। परमात्मा के प्रकाश में हमारा शरीर और ये संसार दिखता है। परमात्मा का प्रकाश ना हो तो कुछ नहीं दिखेगा, मन बुद्धि इंद्रियां कुछ नहीं। जो मैंपन है शरीर में, वो भी किसी के प्रकाश में ही है। प्रकाश नहीं होता तो न शरीर दिखता, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। ये जो कुछ भी दृश्यमान है, दिखता है, वो किसी के प्रकाश से दिख रहा है। जैसे कमरे में लाइट जला दें तो उसमें उसका अंधेरा भी दूर हो जाता है, और जो वस्तुएं वहाँ रखी हैं वो स्पष्ट दिखने लगती हैं।
जब ये अनुभव हो जाता है कि दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है, तो वो जो स्थित प्रज्ञ होता है उसका अहंकार चला जाता है, क्योंकि उसको दिख गया कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं। ये सब कुछ जिस प्रकाश से प्रकाशित है, जिसके कारण दिख रहा है, वो मैं हूं। अब बंद कमरे में कोई बल्ब जल जाए तो बल्ब के प्रकाश से सब वस्तुएं दिख रही हैं, तो जो देखता है वो अविनाशी है, जो दिखता है वो विनाशी है। आज सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है, चींटी से लेके ब्रह्मलोक तक, वो सब कुछ विनाशी ही है, सब नाशवान ही है, सब क्षण भंगुर ही है। और जब चित्त से ममता चली गई, वस्तुओं को अपना मानने की जो भूल थी वो मिट गई, क्योंकि ये तो यहीं मिलेंगे, यहीं रह जाएंगी वस्तुएं, हमसे छूट जाएंगी, अपना क्या माने। और फिर शरीर का मैंपन चला गया, क्योंकि शरीर तो दिखने वाला है और मैं देखने वाला, मैं तो बना रहूंगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। अहंकार भी चला गया। उसका परिणाम क्या हुआ? शांति मदिगा क्षति। फिर उस जीव को शांति मिल जाती है, क्योंकि अब कोई कामना है नहीं, किसी चीज़ का अभाव अनुभव हो नहीं रहा, मैं मेरा की ममता छूट गई, शरीर का अहंकार चला गया, शांति आकर प्राप्त होती है। और ये शांति भी तो मनुष्य को स्वतः सिद्ध है, क्योंकि सबके भीतर तो एक ही भगवान है। कर्मयोग की दृष्टि यह है कि मेरा तो कुछ नहीं है, कोई भी वस्तु दिखती है उस पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे अब कुछ और चाहिए नहीं। हाँ, शरीर मेरा है तो मुझे अन्न जल वस्त्र की आवश्यकता तो है, और अगर शरीर भी मेरा नहीं है तो फिर मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं कहाँ बचा? मैं तो बचा ही नहीं। मैं तो वहां भी नहीं बचा। अर्जुन जी को ये बात प्रभु की बढ़िया लगी कि ये ज्ञान की बात और कर्म योग की बात से बढ़िया बात ये है कि अंदर शांत बैठो और चित्त में शांति ले आओ, आनंद मनाओ, कोई युद्ध करो ही मत। बड़ा चित्त में आनंद हो रहा है, अब कुछ और पूछूंगा श्री कृष्ण से। क्या पूछना चाहते हैं अर्जुन जी? भगवान श्री कृष्ण से अब क्या पूछना चाहते हैं? वो ये पूछना चाहते हैं कि केशव मुझे ये बताओ, तुमने एक सांख्य योग सुनाया ज्ञान की बात कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नाशवान है, मैं शरीर से अलग हूँ, और तुम कहते हो युद्ध करो, सबको मारो, कोई नहीं मरेगा, क्योंकि ये सब मरे मराए हैं, ये तो मृत्यु लोक है, बिना मरे कोई रहेगा नहीं, और मरेगा शरीर, जीवात्मा कहाँ मरने वाला है। जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। प्रभु श्री राम ने तारा जी से कहा, जीव तो नित्य है, तुम किसके लिए रोती हो? शरीर के लिए, शरीर सामने पड़ा है, रो क्यों रही हो? ये शरीर तो अधम है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्जुन जी कहते हैं, प्रभु एक केशव, ये सांख्य योग आपने सुना दिया ज्ञान की बात, और फिर आपने कर्म योग भी सुना दिया कि कर्म करना कैसे चाहिए, फल की कामना को बिल्कुल मिटाकर, और आपने स्थित प्रज्ञ के मेरे पूछने से वो भी लक्षण बता दिए, क्योंकि भीतर भाव है कि युद्ध न करना पड़ता। तो कर्मयोग में ज़्यादा देर नहीं ठहरे अर्जुन जी, तुरंत पूछ लिया वो स्थित प्रज्ञ कौन होते, मानो जो कुछ कर्म ही नहीं करते, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो उनकी बात भी अच्छी लगी, मैं मेरा भी मन से छोड़ दो, ध्यान लगा कर बैठो। अर्जुन जी ये पूछ रहे हैं प्रभु से, प्रभु ये बताओ इन तीनों में मेरे लिए क्या है? आप तो सबको बढ़िया बताते हो,
ज्ञान को बढ़िया बताते हो, कर्म को बढ़िया बता दिया, समाधि को भी बता दिया, स्थित प्रज्ञ उसके भी लक्षण बता दिए, कितना निर्विकार शांत होता है भीतर बाहर से। पर ये भी तो कहो केशव मेरे लिए क्या है, मेरे कल्याण का जो उपदेश है वो तो दो हमें। इसलिए आगे के तीसरे अध्याय में भगवान ने सब धर्मों की उत्पत्ति का स्थान बता दिया। कर्मयोग, कर्मयोग अगले अध्याय में केवल कर्मयोग बताया प्रभु ने। क्यों? प्रभु को अर्जुन से युद्ध कराना है, धर्म युद्ध। और कर्मयोग एक ऐसा साधन है जिससे सब धर्म प्रकट हो जाते हैं और ज्ञान और विवेक भी अगाध रहता है और कहने वाले भी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन जी ने जब ये कहा कि सब बातें ठीक हैं, ज्ञान कर्म और संन्यास सब थोड़े में लक्षण सुना दिए, ये तो बात करने कहने सुनने के लिए बढ़िया बात हो गई, पर हम लोग तो युद्ध की भूमि में हैं। आप बताओ मुझे क्या करना है अब इन तीनों में? समाधि लगा के बैठ जाना है या ज्ञानी होना है, सांख्य योग से रहना है कि कर्मयोग पर चलना है? ऐसा सुंदर भगवान ने कर्मयोग का आगे प्रतिपादन किया है कि तेरे लिए कर्मयोग ही क्यों? बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान का जो श्री अंग होता है, श्री विग्रह, वो साक्षात धर्म का स्वरूप होता है। अब भगवान शिव तो बैल के ऊपर बैठ के चलते हैं, वृषभ केतु हैं। बैल तो सीधा ही धर्म का प्रतीक है, गऊ पृथ्वी का प्रतीक होती है। भगवान शिव भी साक्षात धर्म की मूर्ति नहीं कहेंगे, धर्म की मूर्ति तो प्रभु है। भगवान शिव धर्म का मूल है, जड़। धर्म ही वहीं प्रकट होता है। और परमात्मा का श्री विग्रह मूर्तिमान धर्म होता है। रामो विग्रहवान धर्मो, धर्म का ही श्री विग्रह है। इसलिए भगवान ने प्रश्न बहुत सुंदर था कि मेरे लिए इसमें से क्या है। भगवान को भी अवसर था और भगवान ने सब धर्मों को प्रकट होने का स्थान प्रकट कर दिया। मानो महात्मा इन भक्तराज अर्जुन के लिए कोई मार्ग ही न बचे युद्ध छोड़ के। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। 2 पल कीर्तन बोलो। नंद नंद